था आप तो अपना, तो इसलिए आप ये देखिए डिस्कस निकालिए कि आप क्या कर सकते हैं। 3 गो छोटा छोटा बच्चा है, आप मैंने एक का मैंने देखिए झारखंड में नो डाउट इस हम लोग का झारखंड में भी रोज, चूंकि हम लोग जब पॉलिटिकल पर्सन है तो रोज हम लोग को वर्कर का इशू सामने आता है। और हम लोग झारखंड में, आपको मालूम होना चाहिए, हाल फिलहाल एक झारखंड में इशू हुआ था आपका, सुने होंगे, बहुत चर्चित था, ये आपका बीएसएल में। बीएसएल आप जान ही रहे, पूरे वर्ल्ड में फेमस है बीएसएल बोकारो। तो वहाँ उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलाया गया और उस परिवार में उसके भाई को नियोजन दिया गया। तो यहाँ तो नियोजन तो कोई लेगा नहीं, उसकी पत्नी तो नौकरी करेगी नहीं, चूंकि विदेश का मामला है। तो कम से कम आप मुआवजा की राशि देखिए, मानवता के नाते। कभी कभी होता है कि नियम कानून को हम लोग को ताक में ना रख के मानवता का ख्याल करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप देखिए, हमारा कहना है कि हाल ही फिलहाल नहीं, देखिए हाल ही, देखिए हम लोग का हाल ही फिलहाल वेदांता बीएसएल में घटना घटा, जहाँ काफ़ी मैंने एमपी एमएलए गवर्नमेंट, यहाँ तक कि केंद्र मंत्री ने भी हस्तक्षेप किया और उनको लगभग 50 लाख के आसपास मिला था। तो आसपास उस हिसाब से सोच लीजिए कि वो तो आउटसाइड है, वो तो झारखंड से ही बाहर है। ठीक है, 50 लाख आप अच्छा एक बार प्रयास कीजिए, सुनिए सुनिए, एक बार प्रयास कीजिए ना। अच्छा, आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? झारखंड से आप क्या? अच्छा, आप मुंबई से। चलिए बाद का विषय है, भविष्य का विषय है, लेकिन अभी तत्काल थोड़ा सा इस मुआवजा को एक मैंने ऐसा लेके जाइए ताकि देखिए मैंने इस परिवार को, खासकर उस लड़की को जो जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, कम से कम अपने पति के बिना अपने बच्चों को पढ़ा सके, परवरिश कर सके। थोड़ा सा आगे बढ़िए ना मुआवजा को। अच्छा, क्या मैंने देखिए, ये तो मान के चलिए मैनेजर बाबू, या आप मान के चलिए आप प्रयास किए क्या? अगर हम लोग भारत सरकार से प्रयास करें तो हम लोग बड़ा सरकार को देते। नहीं, कल हम गए थे माननीय राज्यपाल महोदय से, हमारी हल्की सी बात हुई, पूरा हमसे कि आप लोग तो काम अच्छा कर ही रहे हैं, तो हम हल्का से बात को विधानसभा में रखते हैं अपना याचिका के माध्यम से। तो अगर आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइए, हम लोग भी सरकार के माध्यम से थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। मैं बोल रहा हूँ 20 लाख के अलावा और 10 लाख हम कोशिश कर रहे हैं इंश्योरेंस के थ्रू। नहीं, इंश्योरेंस नहीं, थोड़ा सा बगैर इंश्योरेंस करके। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रक्रिया है ना, उसमें दौड़ना पड़ता है, पता नहीं उस परिवार का क्या हालत होगा, उसका मेंटेलिटी उस समय क्या होगा। इंश्योरेंस कम से कम 2-3 साल लग जाता है। सुनिए मैनेजर बाबू, आप देखिए मैनेजर बाबू, अभी आप बोले कि हम 10 तक और बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और विनम्रता हुई, मानवता के नाते थोड़ा सा बढ़ा जाए, धीरे धीरे बढ़ा जाए मेरे लोग। आपका कॉल होल्ड पे रखा क्योंकि मैं आपसे बात करने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता था कि कंपनी खरीद नहीं दे सकी। देखिए मैनेजर बाबू, एक बात है, देखिए कंपनी का एक्यूरेट तो अगर रूल नहीं है तो कंपनी अपना की हालांकि दुर्भाग्य है, इसीलिए कंपनी को हम लोग समझते हैं। मैनेजर बाबू, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए और थोड़ा सा ऊपर उठिए। मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं ही सीनियर हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने जो कलीग हैं, आखिर मान के चलिए उतनी बड़ी कंपनी को आप रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एक जीबी होगा, गवर्निंग बॉडी होगा, तो उस जीबी में बैठ के आप डिसाइड कर ले। जीबी में 7, 9, 8 मेंबर आप लोग होंगे। जैसे कोई भी अगर कंपनी रन हो रही तो आपका कोई जीबी होगा, गवर्निंग बॉडी होगा, प्रशासन आपका कोई ना कोई का होगा, तो उससे उस बॉडी से बैठ के थोड़ा सा एक बार निर्णय लीजिए। रूल बनाने वाले लोग हैं, तो हम लोग चीज़ों को समझते हैं, आपको भी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को भी समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से ये संभव हो सकता है। तो बस हम यही आपसे कह रहे हैं, प्रयास किया जाए। ठीक है, उनके जिनका नंबर है वो आपको जो भी डिटेल्स है व्हाट्सएप वगैरह जो भी कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास समझ लीजिए। आपको हम लोग बागोदर गिरिडीह पड़ता है, लेकिन ये जो जहाँ ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक्चुअली ये है कि ये मेरा घर है। हाँ, हम चुनाव जीते हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मेरा जो होम है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, हाँ हम एमएलए गिरिडीह से हैं, ये घर है मेरा धनबाद। और जो आपके यहाँ जिनका डेथ हुआ है उनका भी घर धनबाद है, हमारे ब्लॉक में ही है। आपका नंबर